प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 26, वचन संख्याएं 7 से 9, 12, 16 से 19 तक। धर्मी का मार्ग समतल है, तू धर्मी का पथ बराबर कर देता है। हे प्रभु, हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरी स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ। मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे कोसता रहता हूँ, क्योंकि जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है, तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। हे प्रभु, तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। हे प्रभु, तेरी प्रजा संकट में तेरी शरण में आई। जब तू उसे दंड देने लगा तो उसने तुझे पुकारा। हे प्रभु, हम तेरे सामने उस गर्भवती स्त्री के सदृश थे, जो प्रसव समय तड़पती है और अपनी पीड़ाओं में चिल्लाती है। हम गर्भवती के भांति पीड़ा से तड़पते थे, किंतु हमने वायु पैदा की। हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए निवासियों का जन्म नहीं हुआ। किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे जो मिट्टी में सो रहे हैं। वे आनंद के साथ जाग उठेंगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिर्मयी है और पृथ्वी मृतकों को फिर पुनर्जीवित कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, वचन संख्याएं 28 से लेकर 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो नबी इसायास के ग्रंथ से अध्याय 26 से लिया गया है, वचन संख्याएं 7 से लेकर 9, 12 और 16 से लेकर 19। नबी इसायास उस समय में इस आशा से भरे हुए और जीवन से भरे हुए वचन को अपने लोगों के पास लेकर आता है। जब लोग पूरी तरह से हताश हो गए, निराश हो गए, क्योंकि राष्ट्र शत्रुओं से घिरा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, कहीं से भी रास्ता उनको नहीं दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि हमारी परिस्थिति बदले, वो चाहते हैं कि हमारी जगह बदले। कई बार इसी प्रकार की मानसिकता, सोच हमारी होती है। हम जब पूरा परेशानी में आ जाते हैं, टूटे हुए रहते हैं, और तब हम चाहते हैं कि परिस्थिति बदल जाए। कई बार चाहते हैं कहीं लोग कि जहां पर वो कार्य कर रहे हैं उस जगह को बदल दें, उस जगह से कहीं और जाएं। काश ऐसा होता कि और कहीं जगह होती,
लेकिन प्रभु का वचन हमारे सामने नबी इसायाह के द्वारा एक बात रखता है। प्रभु हमारी परिस्थिति को बदलने से पहले, जगह को बदलने से पहले हमारे हृदय को बदलना चाहता है। वो हमारी सोच को बदलना चाहता है, हमारे नजरिए को बदलना चाहता है। जब हमारे हृदय, हमारी सोच और नजरिया बदलता है, तब हम उस परिस्थिति में भी ईश्वर की महिमा को देखते हैं। उस ईश्वर की महिमा को जिसने कहा है, जिसने वादा किया है। अर्थात एक व्यक्ति जब ईश्वर पर भरोसा रखने चलता है, तो वो परिस्थिति पर नहीं बल्कि ईश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखकर चलने लगता है, उसकी प्रतिज्ञा पर ध्यान देता है। जिस प्रकार से वचन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 वचन से 5 में कहता है कि तुम्हारे ईश्वर ने अभिशाप को आशीष में बदल दिया। नेहम्याह के ग्रंथ में फिर से वचन वही दोहराता है कि हमारा ईश्वर, अध्याय 13 वचन संख्या 2 में वचन कहता है कि हमारा ईश्वर अभिशाप को आशीष में बदलने वाला ईश्वर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 14 में वही हमारा ईश्वर हमसे कहता है, क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? नबी इसायाह आज के वचन की शुरुआत इसी से कहते हैं। वो शुरुआत में कहते हैं कि धर्मी का मार्ग समतल है, तू धर्मी का पथ बराबर कर देता है। धर्मी का मार्ग समतल है, इसका अर्थ यह नहीं कि धर्मी का मार्ग सरल है। उसके मार्ग में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दुख है, चिंताएं हैं। उसके मार्ग में वो भी वही परेशानी जो हम रोजमर्रा के जीवन में सहन करते हैं। लेकिन यहां पर फर्क यह है कि धर्मी ईश्वर की आंख की पुतली की तरह है। ईश्वर उसका मार्ग बन जाता है, सिर्फ उसके मार्ग को सीधा नहीं करता, बल्कि ईश्वर उसका स्वयं उसका मार्ग बन जाता है। जिस प्रकार हम प्रभु यीशु के कथन में पढ़ते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। जब हम उसके नियमों को अपनाने लगते हैं, एक धार्मिकता का जीवन जो ईश्वर को प्रिय है, उस पर हम चलने लगते हैं, तब हम हमारे परिस्थिति में ईश्वर की महिमा को देखने लगते हैं। जो परिस्थिति हमें निराशा से भरी हुई दिख रही थी, जो परिस्थिति हमें हताश कर रही थी, उस परिस्थिति में हम ईश्वर की महिमा को देखने लगते हैं। इसलिए वचन आगे कहते हैं, जिस प्रकार नबी इसायाह कह रहे हैं कि वह धर्मी, हे प्रभु हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। धर्मी प्रभु के नियमों पर भरोसा रखते हुए चलने लगता है। मैं रात को, प्रभु वचन कहता है कि हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूं, मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजता रहता हूं, क्योंकि जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है, तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। बहुत सुंदर सा वचन हमारे सामने रखा है। एक धर्मी जब ईश्वर के मार्ग को आगे रखकर चलने लगता है, उसके भरोसे पर चलने लगता है, तो प्रभु के नियमों का पालन करते हुए चलता है। उसके नियमों को रात दिन अपनी आंखों के सामने रखता है। वो सिर्फ दिन में प्रभु को खोजता नहीं, इसलिए अच्छी परिस्थितियों में प्रभु की ओर नहीं देखता, बल्कि परिस्थिति बिगड़ी हुई क्यों ना हो, परिस्थिति भयंकर क्यों ना हो, फिर भी उसकी आंखें ईश्वर पर टिकी रहती है। वो खोजता है, अपनी आत्मा के द्वारा खोजता रहता है। वचन सुंदर रीति से कहता है। लेकिन आगे वचन इसायाह नबी के द्वारा वही वचन कहता है, प्रभु लेकिन हमने अपने भरोसे पर चलते हुए, अपने सामर्थ्य पर चलते हुए, तेरे नियमों को ठुकराते हुए, तेरे मार्ग को ठुकराते हुए जब चलने की सोची, तो हमने उत्पन्न किया। एक प्रसव पीड़ित स्त्री जैसे प्रसव पीड़ा में कह रहा थी, हम भी कहरा रहे। और जब हम उत्पन्न करते हैं, जब हम जन्म देते हैं, एक वायु को जन्म दे रहे हैं। पूरी तरह से टूटा हुआ, निराश हुआ जीवन हम जीने लगते हैं, क्योंकि हम तेरे नियमों पर नहीं चलते हैं। उसी बात को इसायाह नबी आज हमारे सामने रख रहा है। वही इसायाह नबी जब इस टूटे हुए जीवन को फिर से हमारे सामने रखता है कि किस प्रकार से हम अपने सामर्थ्य पर चलने लगते हैं। जिस प्रकार सुक्ति ग्रंथ में सुंदर से वचन को हमारे सामने रखा गया है। सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 3 वचन से 5-6 में प्रभु का वचन सुंदर रीति से कहता है कि अपने संपूर्ण हृदय से ईश्वर पर भरोसा रखो, वह धर्मी का मार्ग समतल करता है। और वहीं
वचन हमें आगे कहता है कि ये प्रभु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे, जो मिट्टी में सो रहे हैं वे आनंद के साथ जाग जाएंगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिर्मय है और पृथ्वी मृतकों को फिर पुनर्जीवित करती है। जिस प्रकार से नबी एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 37 में हम पढ़ते हैं, प्रभु एजेकिएल को कहता है कि हड्डियों में जीवन आ जाएगा। जब एजेकिएल जान नहीं पाता है तो प्रभु कहता है मैं तुम में अपना जीवन डाल दूंगा और तुम फिर जीवित हो जाओगे, मैं तुम्हें अपना आत्मा डाल दूंगा और तुम फिर जीवित हो जाओगे। उसी प्रकार से ईसाया नबी कहता है जब हम प्रभु के वचनों पर चलने लगते हैं, उसकी नियमों पर चलने लगते हैं, उस पर भरोसा रख के चलने लगते हैं, हम मृतक क्यों ना हुए होंगे, वो फिर से हमें जीवित करेगा और हमें फिर से खड़ा कर देगा। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, ईसाया नबी के ग्रंथ के साथ हम जब सुसमाचार में प्रवेश करते हैं, आज का सुसमाचार जिस प्रकार से हमारे सामने रखा गया है, मैं यही चाहूंगा कि हम में से हर एक उस सुसमाचार को अपने जीवन में जब हम शांति में बैठे हैं उसको दोहराए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 से 30, वहां पर वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक जबरदस्त प्रेम से भरा हुआ संदेश हम सबों के लिए। ऐसा नहीं कि हम प्रभु के वचनों पर चल रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए प्रभु हमें प्रेम से बुला रहा है, ऐसे ही बात नहीं है। बल्कि हम गंदगी में हैं, हम उससे दूर जा चुके हैं, हमने उसको ठुकराया है और हम अपनी ही सोच में चल रहे हैं, अपने ही सामर्थ्य में चल रहे हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखकर चल रहे हैं और टूट चुके, निराश हो चुके। परिस्थितियों ने हमें घेर लिया है, हमारे अंदर ताकत नहीं रही है कि हम संघर्ष करें। हम आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से पूरी तरह से परेशान हैं। और इस समय में प्रभु हमें पुकार कर कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह हमारे प्रभु यीशु का एक शक्तिशाली वचन है। और मैं जहां तक सोचता हूं या अनुभव के साथ कि यह वचन हर जगह पर दिया जाता है, हर जगह, हर एक पल्ली में, हर एक मंच पर से इसको कहा जाता है, क्योंकि जबरदस्त सामर्थ्य इस वचन में भरा हुआ है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप शांत हैं, अपने आप में जाइए और इस वचन के द्वारा अनुभव कीजिए कि प्रभु मुझे बुला रहा है, मैं टूट चुका हूं, मैं घिर चुका हूं, मुझे कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और तब मुझे प्रभु बुला रहा है, प्रभु कह रहा है कि थके मांदा बोझ से दबाओ मेरे बेटे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। रक्तस्राव से पीड़ित उस स्त्री पर देखिए, प्रभु उसे कहते हैं, बेटी ढारस रख, बेटी ढारस रख, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। विश्वास के साथ प्रभु के पास पहल करें, चलने की कोशिश करें, उसके पास दौड़ने की कोशिश करें। और वचन हमें याद दिलाता है, जैसे हम विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं, वचन में हमें कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है, अध्याय 8 वचन संख्या 17, कि उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया है। नबी ईसाया का ग्रंथ भी हमें अध्याय 53:5 में याद दिलाता है कि उसने हमारे रोगों को और हमारे घावों को अपने ऊपर ले लिया है। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। वो हमें चंगाई देना चाहता है, वो हमें शांति देना चाहता है, वो हमें विश्राम देना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम मेरे पास आओ और मेरे पास आने के बाद मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जो मेरा जुआ हल्का है, क्योंकि मैं नम्र और विनीत हूं। प्रभु कहता है, मैं नम्र और विनीत हूं। अपने अहंकार को, हमारे अपने घमंड को, अपने बड़प्पन को, जिसमें तुम दब चुके हो, निराश हो चुके हो, टूट चुके हो, मुझे दो, मुझे दो और मेरा स्वभाव अपना लो, मेरे स्वभाव को अपना लो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा विश्राम तुम्हें मिलेगा जिस विश्राम को तुम खोज खोज के परेशान थे, आज तुम्हें उसको मिलेगा, आज तुम्हें वो मिलेगा।
प्यारे विश्वासी हो, हमारे जीवन में इस बात को समझने की जरूरत है। उस प्रभु के बोझ को लेने की जरूरत है। प्रभु हमें अपने पास बुला रहा है ताकि वह हमें अपना स्वामित्व में ले ले। वो एक नई पहचान देता जाता है। वो एक नए स्वामी को हमारे सामने रख रहा है, जो दयालु है, करुणामय है, प्रेम से भरपूर है। इजरायली लोग जब 450 साल पूरी तरह से टूट चुके थे फिरौन की दास्तां में, तो प्रभु मूसा को उसके पास भेजता है और कहता है, मेरे लोगों को मेरी आराधना करने के लिए भेजो। और अंत में अपना सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए अपने लोगों को अपने पास लेता है। एक करुणामय ईश्वर उनके साथ चलने लगता है, एक दयालु ईश्वर उनके साथ चलने लगता है। वही ईश्वर मुझे और आपको बुलाता है। याद रखिए, वचन कहता है कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6:24 में स्पष्ट रीति से वचन कहता है कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हमें अपने से चुनना है, हमें किस स्वामी के पास जाना है। एक ऐसा स्वामी जो सदैव हमारे साथ चलना चाहता है, दया से परिपूर्ण, हमें प्रेम करना चाहता है, हमें उसके रास्ते पर चलना चाहता है ताकि हम कहीं भी किसी भी प्रकार की दास्ता में ना पड़े। वो नहीं चाहता कि हम परेशान रहें, वो नहीं चाहता कि हम हताश हो, निराश हो। जब हम उसको अपनी आंखों के सामने लेकर चलते हैं, हम प्रभु के उस प्रेम में चलने लगते हैं, उसकी दया में चलने लगते हैं। हम जान जाते हैं कितना सुकून उसके साथ चलने में है, कितना आनंद उसके वचनों में है, कितना आनंद उसके मार्ग में है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, जब तू तेरे वचनों को हमारे सामने दे रहा है नबी ईसायाह के द्वारा और स्वयं तेरे पुत्र के द्वारा, तो एक निमंत्रण दे रहा है एक ऐसे ईश्वर के साथ चलने के लिए जो सदैव हमें उसके प्रेम में बनाए रखने की इच्छा रखता है। हमारी सभी निराशाओं को, टूटेपन को हम तेरे हाथ में रखते हैं। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत